भगवन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो विसायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो चीज़ हमें डिफाइन करती है हमें उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ हमें डिफाइन करे उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके शब्द आपको डिफाइन करते हैं, आपको आपके शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी भाषा, आपका कहने का ढंग, आपके शब्दों का बाहर निकलना आपके मुख से, उससे ज्ञान होता है कि आप के अंदर क्या चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया उसके बारे में, अंदर के बारे में बताती है। एक सब्जेक्ट आता था पहले मनोविज्ञान, और उस मनोविज्ञान को भारत में अच्छे से पढ़ा जाता था क्योंकि वो व्यापार की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से बड़ा काम का विषय था मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब होता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके हाव भाव से, उसके चेहरे से जान लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज्ञान अगर किसी चीज़ से होता है तो उसका नाम है शब्द। वो जो शब्द व्यक्ति अपने मुख से निकालता है उससे मालूम चल जाता है कि इसके अंदर है क्या। एक दुकान है, उसमें कोई बोर्ड नहीं लगा है, पता कैसे करेंगे कि किस चीज़ की दुकान है। हो सकता है कि अड़ोस पड़ोस वाला कुछ और बता दे। जिस दिन शटर ऊपर होगी, दुकान खुलेगी, तो मालूम चल जाएगा कि दुकान किस चीज़ की है। ऐसी जब तक दांतों की शटर नहीं खुलती तब तक मालूम नहीं चलता कि अंदर की दुकान किस चीज़ की है, कि अंदर क्या है उसके यहाँ। आज की नीति भी इसी विषय पर है कि आपके शब्द अमृत भी बन सकते हैं और आपके शब्द विष भी बन सकते हैं। सोच समझ के बोले। आपके शब्द दूसरे के जीवन के लिए एक राह मिले, औषधि का काम करे, ऐसा कुछ करे। आपके शब्द दूसरों का मनोबल बढ़ा दे, आपके शब्द दूसरे को जिंदगी जीने के लिए एक राह दिखा दे, मजबूर कर दे कि अब तो जीना ही है। और आप चाहो तो आपके शब्द विष भी बन सकते हैं। एक बालक, उसने गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उसके पूरे पैसे चले गए। अब वो एक व्यक्ति के पास गया, बोले पैसे की हमको कमी हो गई, ऐसा ऐसा गलती हो गई मुझसे, आगे नहीं करूँगा लेकिन अभी थोड़ी मदद कर दीजिए। तो क्या कहता है कि देख भाई, अब तो सब खत्म है, या तो मर जा या किडनी बेच दे तो तेरा काम चलेगा। वहीं वो दूसरे व्यक्ति के पास गया, अरे बोले कोई बात नहीं, जिंदगी से बढ़ के थोड़ना पैसा है, आओ बैठो अपन बात करते हैं। उसने उसको राह दिखाई, मदद करी, आज वो भी वहीं वापस पहुंच गया। समझदार व्यक्ति का ये काम है कि उसके शब्द दूसरे के लिए अमृत बन जाए। वहीं कुछ लोग हाँ ऐसे भी देखे हमने कि करेंगे कुछ नहीं, लेकिन जब भी मौका पड़ेगा तो दूसरे का मनोबल गिराने का प्रयास करेंगे। नहीं, ये मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्यों कर रहे हो, जरूरत क्या है। ये बहुत सारे प्रकार की बातें आती हैं जो व्यक्ति सामने वाले का मनोबल गिराता है। कभी भी आप कोई भी व्यापार प्रारंभ करोगे, आज की पीढ़ी से कह रहा हूँ, आप आज की पीढ़ी के हो और बिजनेस स्टार्ट करोगे तो नया कुछ नहीं कर पाओगे। जो कुछ बिजनेस है सब पुराने ही है। कपड़ा, जेवर, खाना, दवाई, जो भी व्यापार है सब पुराना ही है। और आप जब भी मार्केट में उतरोगे, आपसे पहले वहाँ 150 लोग पहले से रेडी मिलेंगे। तो क्या नया बिजनेस चालू नहीं करेंगे? आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना जो नेगेटिव होगा। वो क्या बोलेगा, अरे ये तो मैं ट्राई कर चुका हूँ, मार्केट में इसकी बहुत दुकानें हैं।
तुम फालतू समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। और भी बहुत सारी बातें वो आपको जो डिमोरलाइज करेगी, आपका मनोबल गिराएगी, इन सारी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। ये शब्द अमृत नहीं, ये शब्द विष हैं। जो शब्द अमृत होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जहां से निकलते हैं वहां बहुत बड़ा एक सुंदर वृक्ष लगाते हुए जाते हैं। जब भी आप किसी से शब्द बोले, मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, या समझ लीजिए एक आपको रास्ता दिखा रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब भी कभी भी किसी से भी बातें करें, आपके शब्द उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन बने। आप मदद नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, कम से कम शब्दों से ही मदद कर दो। आप शब्दों से भी मदद नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, मौन ले लो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जहर मत घोलना। कई बार दूसरों की निंदा करके, बाजार में उसके बारे में कुछ कह करके भी आप उसके जीवन में विष घोलना चाहते हो, लेकिन समझदार व्यक्ति तो समझदार रहता है, वो विष को विष मानता है, अमृत को अमृत मानता है। किसी के कह देने से हमारे जीवन में वो चीज हो नहीं जाती। एक व्यक्ति कह रहा है कि तुमने ऐसा कर लिया, अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तो जरूरी थोड़ा ना कि उसने जो कह दिया वही होगा। करने वाले तो हम ही हैं, हम भी तो अपने अंदर से कुछ करना चाहेंगे, करके दिखाएंगे। अपने लिए शब्द प्रयोग करें, दूसरों के लिए करें, कोई आपके लिए प्रयोग करे, उस कंडीशन में बहुत सेफ रहना। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले कि बोले, मैंने कहा व्यापार कैसे किया? अरे बोले उसकी बात लग गई तो घर छोड़ के चले गए। क्यों गए? तुम्हारी गलती है, जाने ही नहीं था। शब्द उसके हैं, पौद्गलिक हैं, शब्द हमारे तोड़ना है। 1000 लोग मिलकर के बाहर घूम रही है, एक बिल्ली को देख के बोलते शेर है, शेर है, शेर है, तो क्या बिल्ली शेर हो जाएगी? 1,00,000 लोग खड़े होकर शेर को बोले कि ये बिल्ली है, बिल्ली है, बिल्ली है, तो क्या शेर बिल्ली हो जाएगा? किसी के कह देने से कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। उसके शब्दों को अपन अपने अंदर रख लेते हैं, तब बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और परिवर्तन प्लस में भी हो सकता है, वो परिवर्तन माइनस में भी हो सकता है। आपको वो परिवर्तन किस ओर ले जाना है वो आपके ऊपर है। आप तो जब भी परोसे अमृत ही दें, सामने वाले की भवितव्यता उसके ऊपर छोड़ दें। आपके शब्द अगर अमृत का काम करेंगे तो वो व्यक्ति मरते दम तक आपको याद करेगा, अगले जन्म में भी याद करेगा कि इसने मेरी मदद की थी। और अगर आपके शब्द विष का काम करेंगे फिर क्या मतलब? एक व्यक्ति से गलती हो गई, और उसके साथ के लोग कह रहे अब तो तू मर जा, आत्महत्या कर ले, तेरे बस में कुछ नहीं है। उसने आत्महत्या का ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ। एक बच्चा मेरे पास कोटा आया था, उसने 7 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट किया, चंबल से भी कूदा, फांसी भी लगाई, जहर भी खाया, जितने उपाय होते उसने सब कर लिए, लेकिन मरा ही नहीं। उसके पिता मेरे पास आए, यूं कपड़ा ऐसा करके कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे की भीख दे दीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। जैन नहीं थे। मैंने कहा चलो उससे बात करते हैं, बहुत बिजी था, बहुत लोग थे, बहुत काम था, फिर भी मैंने उसको 15-20 मिनट दिए। मैंने बोला कि तुम मरना चाहते हो? बोले हाँ। लेकिन मैंने कहा तुम्हारे भाग्य में अभी मृत्यु ही नहीं लिखी है। जब मृत्यु लिखी है तभी होगी ना, चाहने से क्या मृत्यु हो जाएगी? इच्छा मृत्यु भी मांग लो, जरूरी थोड़ा ना जब तुम्हारे भाग्य में मरना लिखा तभी तो मरोगे। आयु कर्म जब तक नहीं जाएगा तब तक मरोगे नहीं। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा जियो। बोले नहीं मुझे जीना ही नहीं है। मैंने कहा तेरे भाग्य में भी मरने ही लिखा नहीं है, तेरी आयु बहुत बड़ी है। अगर मैं अभी तुमको भी जहर पिला दूं तो जहर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ इतना हो जाएगा कि वो जहर 2-4 पार्ट्स डैमेज कर देगा, तड़पते रहोगे, मरोगे नहीं। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा तू इतना सुंदर है, पढ़ा लिखा है, लंबा चौड़ा है, अच्छा बिजनेस कर, जॉब कर। उसको समझाया, उसको फिर से जीने की राह मिली, वो जी गया। अगर मैं कहता कि बिजी हो मरना है तो मर जाओ यार, टाइम नहीं है हमारे पास।
मेरे शब्द उसके लिए विष का काम करते, लेकिन मैंने उसको जीने की राह बताई कि नहीं तुझे जीना है। ऐसे ही आप भी दूसरे के जीवन में राह बनाए कि तुझे जीना है। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर बार नेगेटिविटी ही देते हैं। उनके जो शब्द होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जहर ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शब्दों से भी मदद करते हैं, पैसे से भी मदद करते हैं, वक्त भी देते हैं, कुछ नहीं हो तो शेल्टर भी देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सब छीन लेते हैं। कोई बात नहीं, जिसने सब छीन लिया उसके बारे में बुरा मत सोचना, ये सोचना कि ऐसी मेरी भवितव्यता थी, उसने कुछ नहीं किया, ऐसे ही मेरे कर्म का उदय है। लेकिन जिसने मदद करी उसके बारे में अच्छा जरूर सोचना। मैं तो बोलूंगा कि जब भी बोले सटीक बोले, सतर्क बोले। ये तो जब भी बोले तर्क के साथ बोले ताकि आपकी बात कटे नहीं। और जब भी बोले पॉइंट टू पॉइंट बोले। कई लोग इतना घुमा घुमा के बोलते, इतना घुमा घुमा के बोलते कि जो मेन विषय रहता है वो निकल जाता है। नहीं नहीं, बोलने की कला सबसे सुंदर कला है। जिसको बोलने की कला आती है दुनिया उसके नीचे चलती है, वो दुनिया पर राज कर सकता है। वक्तव्य कला इतनी बड़ी कला है। आप देखो कोरोना आया तो क्या बात हुई, बोले अपने घर के बाहर थाली बजाइए, गो कोरोना गो, सब ठीक हो जाएगा। सब ताली बजाने लगे, क्यों? वक्तव्य। वक्तव्य, आपके वक्तव्य से आपका व्यक्तित्व बनता है। आपके वक्तव्य से आपका व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो वक्तव्य बनाना सीखें। अपने हर शब्द को बहुत तोल मोल के सुव्यवस्थित रूप से बोले। क्या पता आपका शब्द किसके लिए क्या ऊंचाइयां दे दे, और क्या पता कौन सा शब्द किसी को तुम्हारा बुरा लग जाए, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाए। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने किसी से बहुत रूडली बिहेव कर लिया क्लास में। ध्यान से सुनना, वो बच्चा बहुत डिप्रेस्ड हो गया। इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि जितना ज्यादा उसको बोल दिया गया, और वो जाकर के नर्मदा में कूद गया। वो जाके नर्मदा में कूद गया और उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब मेरा प्रश्न है, अगर वो गुरु यानी टीचर अच्छे शब्दों का प्रयोग कर देते तो शायद वो आज एक अच्छा व्यक्ति बन सकता था। शब्दों की मदद बहुत बड़ी मदद होती है। विभीषण आया था, शब्दों की मदद लेके आया था, राम ने उनको आश्रय दिया था। अच्छा एक बात देखो, आपने रामायण तो सबने देखी है, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए उसमें बहुत डीपली जाते हैं। जो इंद्रजीत का कैरेक्टर दिखाया गया, यद्यपि वो दिखाया वैसा गया वैसा था नहीं। जो कैरेक्टर दिखाया गया है उस कैरेक्टर को दिखाकर उसके शब्द दिखाए गए, रावण के शब्द बताए गए। देखो आप, वो जो शब्द होते हैं उससे कितनी नेगेटिव इमेज बनती है। जो एक फिल्म में विलन होता है उसके जो डायलॉग होते हैं, उसके डायलॉग्स कैसे होते हैं, देखो आप, उसके डायलॉग जो होते हैं वो चुभते हैं। वही जो हीरो होता है उसके डायलॉग सॉफ्ट होते हैं। अगर आप दूसरे के लिए अच्छे शब्द नहीं कह रहे हो, आपकी लाइफ विलन जैसी ही निकलेगी। और जैसे वो फिल्म के एंड में विलन मरता है वैसे ही तुमको मरना पड़ेगा। किसी के लिए भी बोले अच्छा बोले में तुम्हारा क्या चला जाएगा। एक भजन सुना था मैंने बचपन में कि मीठो मीठो बोल थारो काहीं बिगड़े रे थारो काहीं बिगड़े। सुना है ना, मीठो मीठो बोल थारो काहीं बिगड़े। अरे अच्छा बोल तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। और अगर आपको किसी को समझाना भी है तो अच्छे तरीके से समझा दो, सटीक बोलो, सतर्क बोलो, ताकि दोबारा तुम्हारी बात कटे नहीं। और एक बात जो बोल दी है उससे पीछे मुकरना नहीं। जो बात बोल करके मुकर जाते हैं, हमारे जैसे लोग उनका कभी विश्वास नहीं करते। मैं तो अपने ऊपर एक बात कहता हूँ आपसे कि व्यक्तित्व अच्छा बनाए, ऐसा बनाए कि भले ही आप कम बोलें, लेकिन जब भी आप बोलें तो सिर्फ आप ही बोलें, फिर किसी को बोलने का मौका ना मिले। अपने आप से एक व्यक्तित्व निर्माण की कला के लिए एक संप्रेषण करना, खुद से बोलना कि तुम कम बोलो, लेकिन जब भी बोलो तो ऐसा बोलो कि तुम ही बोलो।
जब हम बोलते हैं तो फिर हम किसी और को बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि हम सटीक कहते हैं, हम सतर्क कहते हैं। तर्क सहित बात रखोगे, आपकी बात मानी जाएगी। कुछ भी आजकल को जमाना है, कुछ भी कोई कुछ भी बोलता है। न्यूज चैनल वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, वो न्यूज चैनल वाले कुछ भी कर सकते हैं, और अपन देखते न्यूज ही। आप देखो न्यूज में क्या आता है, बकवास, कुछ भी, कोई काम की चीज नहीं है, उनको तो टीआरपी चाहिए। अगर एक गांव में एक बच्चा गिरा, नाली में बच्चा गिरा, और एक गाय ने उसको सींग फंसा के बाहर निकाल लिया, इसको उस दिन की ब्रेकिंग न्यूज बना लेंगे। और किसी धर्म आयतन को तोड़ दिया गया है, किसी जैन मंदिर को तोड़ दिया गया है, उसके लिए कुछ नहीं बता सकते। जब भी बोलें सतर्क बोलें, और क्योंकि इमेज एक बार जाती है तो चली जाती है। आप सबको पता है, सबको पता है कि जो न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है वो सब ऐसे ही है, सही है ना। तो अब आप लोग सतर्क हो गए हो, तो कोई होगा बाद में वो बोल लेंगे हमसे गलती हो गई, सॉरी, बात करना, हमने माफ़ी तो मांग ली। क्या माफ़ी मांग लेने किसी की ज़िंदगी बच जाएगी? क्या माफ़ी मांग लेने से वो बात कट जाएगी? वो दिन तो वहीं रहेगा ना, वो दिन कहाँ जाएगा? ये नीति अपने जीवन में बहुत गहराई तक उतार के रखना। नहीं बोलना श्रेष्ठ है, बोलो तो निभाना, बोलो तो निभाना। राम का व्यक्तित्व ऐसा था, वो सटीक बोलते थे, सतर्क बोलते थे। उन्होंने अपने पिता के दिए हुए वचनों को निभाया। क्यों निभाया? अगर राम जंगल नहीं जाते तो सीता हरण नहीं होता, सीता हरण नहीं होता तो सीता का अपवाद भी नहीं होता, बाद में अपवाद भी नहीं होता, पूरी फैमिली सुकून से जी रही होती। लेकिन राम ने अपने पिता के वचन निभाए, भले ही कष्ट सहा, लेकिन आज राम का नाम है। और राम ऐसे व्यक्तित्व थे जो कभी वचन देके मुकरे नहीं। 26 प्रकार की रामायण मैंने स्पर्श करी है, देखी है। उसमें से एक रामायण में प्रसंग आता है कि सामने से विभीषण आते हैं राम के डेरे में। विभीषण को देख करके राम कहते हैं आइए लंकेश। तो विभीषण सोचता है कि भैया भी साथ में आए हैं क्या, ये लंकेश किसको कह रहे हैं। धीरे से राम अपना आसन छोड़ करके उनको बैठाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मुझे सारी बातें पता है, लंका पर आक्रमण होगा परसों सुबह, और लंका को जीत करके हम आपको ही राजा बनाएंगे। अब विभीषण अपने डेरे पर चले गए, उनके विश्राम की व्यवस्था कर दी गई। मंत्री कहते हैं कि खून खून होता है, आप भी अपने पिता पर गए, उन्होंने भी वचन दे दिए तो और आपने भी वचन दे दिए। तो बोले मैंने क्या गलत वचन दिया, मैंने वचन तो दिया है कि अगर युद्ध होता है और जीते तो लंका के राजा आप बनेंगे। वो कहता है धीरे से मंत्री, अगर दूत गया है रावण के पास और रावण ने कह दिया कि सीता वापस कर देंगे, तो कहाँ का राज्य दोगे? राम कहते हैं वापस अयोध्या पहुंच के अयोध्या का राज दे दूंगा। ये राम की जबान थी, ये राम की जुबान थी, भारतीय सभ्यता है। इसलिए आपके शब्द अमृत बने, विष ना बने, आपके लिए भी दूसरे के लिए भी। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की